बेटा बोला, तो माँ, कुत्ता को मार के तुमने टांगे तोड़ दी थी। बोली, हाँ, हम कुत्ता को मार कर टांगे तोड़ दिए थे। कमर भी तोड़ दी थी माँ। बोली, हाँ बेटा, कमर भी तोड़ दिए थे। गर्दन भी तोड़ दी थी माँ। बोली, हाँ। आंखें भी फोड़ दी थी। बोली, हाँ। तुम्हारा कुत्ता दरवाजे पर मर गया था। बोली, हाँ। बोला, माँ, जिसे तुम कुत्ता कह रही हो वही पुत्र बन के तुम्हारे कोख से जन्म लिया है। जय छठी मैया। छठी मैया आप सभी की झोली भर दे, मनोकामना सभी पूर्ण करें। इसी शुभकामनाओं के साथ आज हम आपको छठ महापर्व की कथा सुनाने जा रहे हैं। प्रेम से बोलिए छठी माता की जय, सूर्य भगवान की जय। हम छठ माता की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को आप पूरा सुनिए और मेरा निवेदन है आप पूरा सुनेंगे। छठी माता आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। आपके सुहाग की लंबी आयु होती है, घर में धन की वृद्धि होती है और सुख शांति मिलती है। सभी भाई बहन, एक गांव में एक देवरानी और एक जेठानी थी। दोनों में बंटवारा हो गया था। घर एक था, आंगन एक था और दोनों अलग अलग चूल्हे पे भोजन बनाती थी, अलग अलग रहती थी, कोई भी काम अलग अलग करती थी। दोनों जेठानी और देवरानी का किसी का संतान नहीं था। आपस में दोनों बड़ी दुखी रहती थी। एक दूसरे से बात किया करती थी कि बहन, अब हम लोग का उम्र बीता जा रहा है, हमें संतान नहीं है, क्या करूं। जो जेठानी थी वो देवरानी को सुनाती थी और देवरानी जेठानी को सुनाती थी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और दोनों देवरानी और जेठानी गांव के पड़ोसन के पास बैठी हुई थी। लोग आपस में बात कर रहे थे कि कार्तिक मास आ गया है और हमें नियम धर्म से भोजन बनाना चाहिए, नियम धर्म से भोजन करना चाहिए। देवरानी और जेठानी बोली, क्या कार्तिक मास व्रत करते हैं, छठ व्रत करते हैं आप? पड़ोसन बोली, हाँ हाँ, हम व्रत करते हैं। कहने लगे, व्रत करने से क्या फल मिलता है, क्या होता है? पड़ोसन बोलने लगे, देखिए, व्रत करने में जो भी आप मनोकामना लेकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर जल में खड़ी होकर मनोकामना लेकर खड़े रहते हैं, भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ऐसी बात सुनकर देवरानी और जेठानी हंस पड़ी और कहने लगी, बहन, तब हम छठ करेंगे और अपने पुत्र की मांग करेंगे भगवान से और सच्चे मन से लगन से छठ करेंगे। दोनों अपने घर आई, नियम धर्म से खाना बनाने लगी। कोई तामसिक भोजन घर में नहीं लाने लगी, नहीं बनाती थी। धीरे धीरे अमावस के बाद शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन पूरे घर को साफ सफाई करके और चतुर्थी के दिन नियम धर्म से भोजन बनाई। लौकी का सब्जी, चने का दाल, चावल, घी में भोजन बनाई और भोजन बनाकर दोनों बड़े प्रेम से भोजन की। जो छोटी वाली थी, छोटी वाली अपने अड़ोसन पड़ोसन के घर में भी थोड़ी थोड़ी बांट लाई और थोड़ा सा भोजन कुत्ते के लिए निकाल दी और थोड़ा सा गौ माता के लिए, थोड़ा सा पक्षियों के लिए भी पत्ते पर डाल दी कि पक्षियां आप भी भोजन कर लेना। और बड़ी वाली जो थी, थोड़ी सी बनाई और थोड़ी सी खा ली। नहाई खाई तो बीत गया। अब लोहंडा का दिन आ गया। उस दिन खीर बनाते हैं और खीर बनाकर भगवान को भोग लगाते हैं। भोग लगाकर जो खाते हैं, लोहंडा करते हैं, वो दिन आ गया। दोनों देवरानी और जेठानी अपने अपने कमरे में भगवान को भोग के लिए भोजन बनाई। भोजन बनाकर शाम के समय में खरना करने के लिए बैठ गए। छठ पर्व में अकेले खरना के लिए नहीं बैठना चाहिए। घर के जो भी सदस्य हैं बाहर बैठ जाते हैं और अंदर में जो व्रत करते हैं वो खरना के लिए बैठते हैं। भूल कर भी अकेले नहीं बैठना चाहिए, चाहे जिनके घर में परिवार हो या नहीं हो। जिनका नहीं रहता है वह बाहर से लोगों को, पड़ोसन को, अपने परिवार को बुलाकर और खरना के समय बैठा देते हैं। उसके बाद अंदर जाकर भोजन करते हैं। तो दोनों देवरानी जेठानी किसी को नहीं बोली और दोनों खरना के लिए अपने अपने कमरे में भोजन परोस दी थाल में। और भोजन परोस कर एक उनको याद आया कि अरे, हम तो सारा कुछ कर दिए पर दीपक जलाना तो भूल ही गए। नहीं दिया लाए हैं, नहीं घी लाए हैं, तो खरना ऐसे कैसे कर लेंगे। छोटी वाली को याद आया कि अरे, हम तो कलसा रख भी नहीं किए हैं। हम नहीं कलसा रखे, नहीं दीपक जलाए।
अब दोनों को भोजन परसा हुआ वहां पे रखा हुआ है। 5 थाली भोजन लगाई है, एक अपने लिए, एक गौ माता के लिए, भगवान के लिए। वहां पर खरना निकाल कर परोस कर रख दी थी। अब दोनों क्या की, अंदर दूसरे घर में चली गई, पूजा वाली रूम में, दोनों घी बाती लाने के लिए और कलश लाने के लिए। तब तक बाहर बाहर कुत्ता कह रहा, अरे भैया बड़ा अच्छा अंदर से भोजन का खुशबू आ रहा है। दूसरा कुत्ता एक एक सफेद था, एक काला था, 2 कुत्ते थे। कहता है कि हाँ हाँ बहुत अच्छा, बहुत सुंदर खुशबू आ रहा है जी, जी तो करता है, जाकर भोजन कर लो। एक जो सफेद वाला था वो बोला कि देखो भाई हमको तो डर लगता है। काला काला वाला बोला चाहे जान मेरा चल जाए लेकिन घर में घुसकर और भोजन देखेंगे क्या बना है क्या नहीं बना है। एक तरफ जो सफेद वाला कुत्ता था वो घुस गया और एक तरफ से काला वाला कुत्ता घुस गया। जो सफेद वाला कुत्ता था बड़ी की तरफ घुसा और काला वाला कुत्ता छोटी की तरफ उसके कमरे में घुस गया। उन लोगों के घी बाती लाने में देर हो गया। तब तक कुत्ता जो था परोसा हुआ भगवान का भोग, जो थाल में परोसा हुआ था वो परोसा हुआ भगवान का भोग कुत्ता जूठा कर दिया, जूठा कर दिया और जल्दी जल्दी खाने लगा। अपने अपने कमरे में एक कलश लेकर आई और एक दिया बाती लेकर आई। तो बड़ी वाली चिल्लाने लगी, बड़ी वाली चिल्लाने लगी कि अरे ये मेरा खाना जुठा दिया, राम 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 राम, आज तुमको उसके तुम्हारा तो टांग तोड़ देंगे। और एक डंडा ली और बाहर का दरवाजा बंद कर दी। उसका तो कोई संतान था नहीं, बाहर का दरवाजा बंद कर दी और एक डंडा लेकर और कुत्ता को धाए 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 मारने लगी। बेचारा कुत्ता का कमर टूट गया, टांगे टूट गई, गर्दन टेढ़ी हो गई, आंखें भी फूट गई। कुत्ता जो था हाय 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 कर चिल्लाने लगा और लंगड़ाते भटकते उसी के घर में लेटरिन पेशाब सब कर दिया। डर के मारे कुत्ता बाहर निकला और जोर जोर से गरजने लगा उसी के दरवाजे पर। छोटी वाली की तरफ कुत्ता जो जूठा कर दिया तो छोटी वाली कलश लेकर निकली थी। ये तो भगवान का महिमा था। कलश लेकर निकली तो कुत्ता को देख कर कहती है चलो कोई बात नहीं, मेरा आज भाग्य में भोजन नहीं था। और धीरे से जाकर जो उसके बर्तन में बना हुआ था वही तसला में खीर, वो खीर निकाल कर कुत्ता को और परोस परोस के खिलाने लगी। कुत्ता जी भर के पेट भर के खा लिया। और जब काला कुत्ता पेट भर के खा लिया तो खाकर निकला दरवाजे से बाहर तो देखता है कि अरे सफेद वाला कुत्ता तो पूरा चिल्ला रहा है, हकार मार मार के आए 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 पूरा कर रहा है, उसका तो बचने का कोई भरोसा भी नहीं है। जाकर बोला अरे भाई क्या स्वागत हुआ, ये कैसे? बोला अरे भाई मैं तो क्या बताऊं, मैं तो जैसे ही मुंह लगाया आ गई अंदर से और एक डंडा लेकर दरवाजा बंद करके और मुझे विधिवत मारने लगी। मेरा पाँव भी तोड़ दिया, मेरा कमर तोड़ दिया, मेरा गर्दन टेढ़ा कर दिया, मेरा आंखें फोड़ दिया डंडे से मार मार के। एक काला कुत्ता बोला कि अरे भाई मैं क्या बताऊं, वो तो लगता है कोई सामान भूल गई थी, लगता है व्रत में थी, कोई पूजा पाठ ही कर रही थी, क्योंकि देखे अक्षत फूल सब चढ़ा हुआ था और पता नहीं क्या लाने गई थी और हम मौके पर घुस गए और जाकर थाल में जूठा कर दिए। तो उधर से वो आई और तसला में से और निकाल कर कंचुल से मेरे थाल में और खीर परोसी। और जब खीर परोस दी तो हम बड़ा चाव से पेट भर के खाए। अरे यार क्या बताएं, मेरा तो मन करता है कि इसका बेटा बनके और जो हम भोजन किए हैं वो किया हुआ भोजन हम इसका कर्ज चुका दें। यदि कर्ज नहीं चुकाएंगे तो मेरा सिर के ऊपर कर्ज रह जाएगा और कोई माफ नहीं करेगा, भगवान भी मुझे सजा दे देंगे, क्योंकि इतना प्यार से मुझे थाल में परोस कर भोजन खिला दी। एक व्रती होकर व्रत की थी, उपवास में थी और उसके बाद भी एक बात भी हमें नहीं बोली और मुझे प्यार से भोजन करवा दी। भाई
हम तो वचन देते हैं कि इसी के पेट से बेटा बनकर जन्म लेंगे, इसी के कोख से हम इसका कर्जा को पूरा करेंगे। ये जो लंगड़ा लूल्हा कुत्ता बन रहा था वो बोला कि अरे भाई मेरा भी मन ऐसा ही कुछ कर रहा है, मुझे तो लग रहा है कि इसका बेटा बन के और जितना मेरा पांव तोड़ी है उसका कर्जा पूरा वसूल करूं। भाई मेरा तो प्राण निकलने वाला है, मेरा तो प्राण तड़प रहा है, मेरा तो अब जी करता है कि एक पल भी अब जी नहीं पाऊंगा। काला कुत्ता जो था बोला कि देखो भाई अब हम प्राण त्यागने जा रहे हैं। सफेद कुत्ता बोला हे भाई हम भी प्राण त्याग देंगे। काला कुत्ता भगवान का ध्यान लगाते हुए, सूर्य भगवान का ध्यान लगाते हुए बोला हे सूर्य भगवान, हे माता छठी आपकी महिमा अपरंपार है, आपका महिमा अपरंपार है, जो भी आपको दिल से हृदय से पुकारता है उसका मन्नत पूरा कर देते हैं। हे छठी माता मेरा भी कुछ पुकार सुन लीजिए, हे सूर्य भगवान मेरा भी पुकार सुन लीजिए। आज हम अपना प्राण को त्यागने जा रहे हैं और मेरा मन है कि इसके पुत्र बन के जन्म लूं और जन्म जन्मांतर कर इसका पुत्र बने रहूं और इसका पुत्र बन के एक एक अन्न को, एक एक दाने को, एक एक कर्जा को पूरा करूं। सफेद कुत्ता बोला हे सूर्य भगवान आज मेरा चलने और घूमने का नहीं बनेगा, हम किस लिए जीवित रहेंगे। मेरा सोच यही है कि अपना प्राण त्याग दूं और इसका बेटा बन के और जितना ये मुझे मारी है उतने से कई ज्यादा कई गुना इससे हम बदला लूंगा। हे भगवान आप अपना कृपा मुझ पर प्रदान कीजिए। तनिक देर भी नहीं लगा और काला कुत्ता और उजला कुत्ता, सफेद कुत्ता जो था, दोनों कुत्ता उसी के दरवाजे पर मर जाते हैं। बड़ी वाली के दरवाजे पर मरते हैं और बड़ी वाली के दरवाजे पर, और छोटी वाली क्या की देखी नहीं। छोटी वाली क्या की रात्रि के समय में शाम हो चुका था और बेचारी सोचती है कि व्रत किए हैं और उपवास कैसे रहेंगे, भगवान का भोग तो मेरा लगा ही नहीं, और कुत्ता जुठा दिया। फिर से भोजन बना देते हैं। वो पड़ोसन के घर गई, अपने बगल वाली के घर गई, घर में न सास थी न ननद थी, जाकर बोली देखिए ना मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है, क्या करूं। उनकी पड़ोसन बोले देखो चिंता मत करो, बर्तन धोकर चौका बर्तन करके अब बढ़िया से फिर से भोजन बना दो और भगवान के भोग लगाकर थोड़ा सा अपना भी भोग ले लेना, खा लेना। छोटी वाली बोली ठीक है। छोटी वाली बड़ी वाली से बोली देखिए दीदी हम जा रहे हैं फिर से भोजन बनाने, हम जा रहे हैं चूल्हा चौका लीप कर और फिर से भोजन बना लेंगे और फिर से भगवान का भोग लगाकर उसके बाद हम भी थोड़ा सा भोजन कर लेंगे। ये जो बड़ी वाली थी बड़ी गुस्से में होकर कहती है हम उसी के नाम पर हम ऐसा ही रह जाएंगे, हम नहीं भोजन बनाएंगे और नहीं भोजन करेंगे, क्योंकि इन्होंने तो मुझे दुख दे ही दिया, मेरा भोजन जुठा नहीं दिया, तो फिर क्यों बनाएंगे। अपशकुन था। छोटी वाली बड़े प्रेम से भगवान के लिए फिर से भोजन बनाई और फिर से भोजन बनाकर और भगवान को फिर से भोग लगाई, फूल अच्छा चढ़ाई वहां पर और चौका बना के कलश रख के भगवान के भोग लगाकर उसके बाद थोड़ी सी भोजन खा ली और पड़ोसन में जाकर फिर से बांट दी। उसके बाद कोई उपाय था नहीं उसके पास। बड़ी वाली जो थी सुबह उठी और सुबह उठकर दरवाजा पर देखती है दो दो कुत्ता मरा हुआ पड़ा है। बड़ी वाली कहती है हाय रे, हम तो एक ही भूखे मारे हैं लेकिन दूधों को मेरे दरवाजे पर कुत्ता मरा हुआ है। अपना पति को जगाई, बोली ये जी जल्दी से जगिए ना, देखिए दरवाजा पर कुत्ता मर गया है। पति से नहीं बताई कि हम कुत्ता को मार दिए हैं, उसको ऐसे हाल किए हैं, वो नहीं बताई। पति जब उठे तो कुत्ता पति से कहती है ये जी हम तो व्रत में हैं, कुत्ता देखिए पैखाना के साथ पूरे घर में कर दिया है, थोड़ा साफ कर दीजिए। उसके पति पूरा सफाई किए, घर लीप पोत कर और अर्घ देने के लिए पुआ पकवान बनाने लगी, ठेकुआ और खस्ता जो बनता है बनाने लगी। दोनों लोग अपना बनाने लगी और बना करके पूरा पुआ पकवान बनाकर शाम होने से पहले फल वगैरह धो धा के कंप्लीट करके सूप सजा करके दौरा बांध करके और गंगा जी के घाट पर दोनों देवरानी और जेठानी अर्घ देने के लिए चली गई।
अर्घ्य देने चली गई और जाकर अर्घ्य दे दी। अर्घ्य देकर और अपना लौटी, फिर सवेरे जाकर भोर में अर्घ्य दे दी। वहां क्या हुआ, दोनों कुत्ता मर के और कहाँ चल गया, महादेव के पास चला गया। जाकर महादेव जी के पास कहते हैं, महादेव से कहते हैं, हे भगवान, आप तो 3 लोक के विधाता हैं, आप तो भोले भंडारी हैं, मेरा एक पुकार सुन लीजिए। कुत्ता की पुकार सुनकर महादेव के आंखों से आंसू आ गया। कहते हैं, वाह रे कुत्ता, एक है जो कहता है कि पुत्र बन के कर्ज चुकाएंगे, और एक है जो कहता है कि पुत्र बन के उसको सजा देंगे, जितना उसको परेशान किया वो सजा देंगे। ठीक है, दोनों पुत्र ही हो ना, पुत्र बनोगे दोनों? दोनों बोले हाँ। 2 दिन बाद 3 दिन बाद दोनों देवरानी और जेठानी गर्भवती हो गई। गर्भवती रहने के बाद धीरे 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 समय बीतता चला गया, समय बीतता गया, और 9वें महीने के बाद दोनों के एक ही दिन, 9 महीना 9 दिन 10 घंटे के बाद दोनों के पेट से एक ही दिन बड़ा सुंदर सुंदर पुत्र जन्म लिया। सुंदर सुंदर प्यारा बच्चा जन्म लिया। सारे लोग कहने लगे, देखिए आपका व्रत जो है, भगवान पुत्र दे दिए। आप इतना दिन से निसंतान बैठे थे, देखिए भगवान की कृपा हो गई, भगवान की महिमा से सूर्य भगवान आपको पुत्र दे दिए। ऐसा कह के सब लोग बधाई दिए। जो बड़ी वाला का बच्चा बीमार रहने लगा, कभी बुखार लगता था, तो कभी सर्दी लग जाता था, तो कभी उसका पेट फूल जाता था, बड़ी तरह तरह की बीमारी उसे लगता। और छोटी वाला का बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था। दोनों बच्चा एक ही घर में अलग अलग माँ के गोद में पलने बढ़ने लगा। दीदी धीरे 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 दोनों बच्चा सयाना होने लगा। जो छोटी वाली का बच्चा था आज्ञाकारी बच्चा था, माँ जो कहती थी वही बच्चा सुनता था। और जो बड़ी वाली का बच्चा था, माँ कहती थी तो माँ के कहना एक भी नहीं सुनता था, माँ का कहना एक भी नहीं सुनता था। धीरे 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 समय बीतता जा रहा था, दोनों बच्चा बड़ा हो गया। अब जो बड़ी वाला का बच्चा था, कभी भी किसी से भी लड़ जाता था, लड़ाई झगड़ा करके रोज घर में केस मुकदमा लाता था। माँ बोलती थी तो माँ के ऊपर सीधा तन जाता था। माँ डर से चुप रहती थी, फिर भी बिना मतलब के माँ को 4 बात सुनाया करता था। दोनों बड़ा हो गया तो इतना बदमाश बड़ी वाली का बेटा निकला, इतना बदमाश निकला, ब्याह होने पर अपना माँ को एक पल भी आंखों के सामने नहीं रहने देता था। दोनों बड़ा हो जाने के बाद दोनों का ब्याह हो गया, और बड़ा हो जाने के बाद छोटी वाली का बेटा अपनी माँ से बड़ा प्यार करता था, माँ के देखे बिना एक पल भी उसका मन नहीं लगता था। और बड़ी वाली का जो बेटा था, बड़ी वाला का अपनी माँ को फूटी कौड़ी भी नहीं देखना चाहता था, माँ को एकदम देखना पसंद नहीं करता था। दोनों में अब छोटी वाली का बेटा से रहा नहीं जा रहा था। एक दिन बड़ी वाला के बेटा को बोला कि चलो भाई नदी की तरफ चलते हैं, नदी के किनारे चलते हैं, क्योंकि उसे याद नहीं था कि हम पिछला जन्म में कुत्ता थे और इस जन्म में मनुष्य हैं। नदी के किनारे जब दोनों गया तो नदी के किनारे जाकर छोटी वाली का बेटा बड़ी वाली को समझाने लगा, अरे भाई, अपने माँ के साथ इतना गलत व्यवहार क्यों करते हो? तुम कमाते हो शराब पी जाते हो, तुम कमाते हो जुआ खेल जाते हो, और माँ की इतना दुख देते हो, अपनी पत्नी को भी नहीं समझाते हो, और तुम भी गलत व्यवहार करते हो माँ के साथ। बोला कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है भाई, क्या बताऊं, हम तुम्हें नहीं बता सकते। बोला कि देखो भाई, हम लोग को माँ बोलती है दोनों एक ही दिन का है, लेकिन माँ देखो मुझसे कितना प्यार करती है, और माँ को भी हम भी प्यार करते हैं, लेकिन माँ तुम्हें देखना पसंद नहीं करती है और तुम अपनी माँ को देखना पसंद नहीं करते हो। ऐसा मत करो, अच्छे से रहो। बोला कि ज्यादा करोगे तो हम इसी नदी में डूब के मर जाएंगे, मुझे कुछ मत बोलो। इतना ही में देखते हैं कि एक महात्मा उधर से आ रहे थे। महात्मा दोनों को देखकर हंस पड़े। देवरानी और जेठानी का बेटा बोला, बाबा आप क्यों हंसे? कहने लगे कि क्या बताऊं, हंसने का तो बहुत बातें हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं है। छोटी वाली का बेटा बोला, बाबा आप बताइए,
क्या कारण हो सकता है? बाबा बोले कि नदी का ओर देखो। बोले नदी का ओर देखो, महात्मा बोले थे। नदी का ओर दोनों बालक देखने लगा तो बोला कि बाबा वहां पर तो बहुत सारे लोग हैं और मेला लगा हुआ है। क्या है वो? किस चीज का मेला है? बोले कि देखो आज छठ का दिन है। आज माता छठी का अर्घ हो रहा है, सूर्य भगवान का अर्घ दिया जा रहा है। माता छठी जो है सबसे बड़ी होती हैं और उन्हीं का आज अर्घ दिया जा रहा है। बोला कि हाँ बाबा, आज ये अर्घ हो रहा है, इससे मेरा क्या लेना देना? महात्मा जो थे विस्तार रूप से समझाने लगे कि तुम्हारा माता ने व्रत किया था और तुम्हारे माता के साथ ऐसे ऐसे हुआ था और तुम लोग दोनों पिछला जन्म में कुत्ता थे और इस जन्म में अपने माता को एक परेशान करने के लिए और एक कर्ज चुकाने के लिए दोनों जन्म लिए हो। और जब दोनों जन्म लिए हो तो एक कर्जा चुका रहा है और एक जो है माता को परेशान कर रहा है। दोनों बेटा हाथ जोड़कर खड़ी हो गए, बड़ी वाली का और छोटी वाली का। बोला बाबा आप कौन हैं जो इतने विस्तार से समझा रहे हैं? बोले कि वही जब तुम लोग मिल, वही शंकर है, महादेव है, जो तुम दोनों पर्वत पर मुझसे मिलने गए थे और हमने आशीर्वाद दिया था कि तुम माता के पुत्र में 9 महीने रहे। 9 महीने 9 दिन 10 घंटे के बाद तुमने जन्म लिया था। वो महादेव थे और माँ तुम्हारा पुत्रवान हो गई और उसके बाद से 1 साल भी तुम्हारी माता ने व्रत नहीं किया। दोनों ने बोला शंकर भगवान से, हे भगवान इस बार तो बीत गया, अब कभी ऐसा नहीं होगा। मेरी माँ व्रत करेगी और मेरी माँ अर्घ देगी और अर्घ देकर आपको पुकारेगी, भगवान मेरा जीवन सुखी कर दीजिए। बड़ी वाली का बेटा भी बोला, हे भगवान मैंने अपनी माँ के कोख से जन्म भी लिया तो इस प्रकार से। शंकर भगवान बोले कि जितना तुम्हारा माता दुख दिया था तूने अपने माता को दुख दे दिया, अब अपने माता को जीवन में सुखी लाओ, अच्छा व्यवहार करो, तब तुम्हें फिर पिछला जन्म में, उसके बाद वाले जन्म में, अगला जन्म में अच्छा मिलेगा। दोनों लोग बच्चे घर गए और घर जाकर अपनी माता के गोद में बैठकर बोला, माँ तुमसे एक बात बताऊं? छोटी वाली बड़े प्यार से अपने बेटा को सर पे हाथ सहलाते हुए बोली, क्या? उसकी पत्नी को झट से बोली, अरे अरे बच्चे की तरह आप अपनी माँ के गोद में बैठ गए हैं। छोटी वाली बोली, मेरा बेटा तो मेरे लिए सदा बच्चा ही रहेगा। बोलो बेटा क्या बात है? माँ आज कौन दिन है? बेटा आज कौन दिन है? कार्तिक मास है। और कौन दिन रहेगा? माँ आज छठ है और तूने छठ करके माँ और मुझे भगवान से मांगी थी और मैं तुम्हारे कोख से जन्म लिया, दोबारा तूने व्रत नहीं की। माँ कोई भी व्रत एक बार करने के बाद दोबारा किया जाता है, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। छोटी वाली भगवान से माफी मांगी, हे भगवान मैं तो भूल ही गया था अपने बच्चे के लाड़ प्यार में कि व्रत मुझे दोबारा करना चाहिए था। हे भगवान हम अवश्य करेंगे। अब बड़ी वाली का बेटा अपनी माँ के गोद में बैठा और प्यार से बातें करने लगा तो बड़ी वाली अपने बेटा को कलेजे में सटाकर कहती है, बेटा क्या कहना चाहते हो बेटा, बोलो। बोला, माँ आज कौन दिन है? आज छठ है बेटा। तो माँ छठ तुम क्यों नहीं करती हो? छठ में ही तुमने मुझे मांगी थी भगवान से। बड़ी वाली बेटी बोलती है, बेटा हम इसलिए छठ नहीं करते हैं कि मेरे साथ बहुत बड़ा अपमान हुआ था। मेरा परोसा हुआ भोजन एक कुत्ता जुठार दिया था, इसलिए बेटा हम व्रत दोबारा नहीं किया। बेटा बोला, तो माँ कुत्ता को मार के तुमने टांगे तोड़ दी थी? बोली, हाँ हम कुत्ता को मार कर टांगे तोड़ दिए थे। कमर भी तोड़ दी थी माँ? बोली, हाँ बेटा कमर भी तोड़ दिए थे। गर्दन भी तोड़ दी थी माँ? बोली, हाँ। आंखें भी फोड़ दी थी? बोली, हाँ। तुम्हारा कुत्ता दरवाजे पर मर गया था? बोली, हाँ। बोला, माँ जिसे तुम कुत्ता कह रही हो वही पुत्र बन के तुम्हारे कोख से जन्म लिया है, वही बेटा है हम। बोलो व्रत करेगी या दोबारा या नहीं? मेरा पिछला जन्म कुत्ता था माँ, लेकिन इस जन्म में हम तुम्हारा पुत्र बन के तुम्हारे आ गए हैं। तूने कुत्ता के साथ जो व्यवहार किया था उसे मारा पीटा, इसी कारण हम इतना नाराज थे, लेकिन आज मुझे ज्ञान हो गया, अब दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। बड़ी और छोटी दोनों देवरानी जेठानी अपने बेटा से बोला कि हाँ हम जरूर अवश्य व्रत करेंगे और व्रत करके भगवान सूर्य देव का छठी माता को अर्घ देंगे। बड़े धूमधाम से
व्रत करेंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय बीतने के बाद फिर से कार्तिक मास आया तो पूरे नियम धर्म से भोजन बनाई और शुक्ल पक्ष अमावस के बाद जो शुक्ल पक्ष द्वितीया तृतीया चतुर्थी के दिन आया, चौथ के दिन, तो बड़े नियम धर्म से भोजन बनाकर नहाए खाए की, लोहंडा की, भगवान को अर्घ दी। माता छठी के सप्तमी के दिन पारण की और दोनों देवरानी और जेठानी व्रत करने लगी। दोनों के घर में अन्न धन लक्ष्मी से भर गया और बड़ी वाली का बेटा भी अपने माता के साथ अच्छा व्यवहार करने लगा, बहू भी अच्छे से रहने लगी और घर में पोता पोती सब कुछ हो गया उसके घर में और सारे परिवार खुशी खुशी रहने लगे। तो जो भी भगवान का, छठ माता का व्रत करते हैं, छठी माता का पूजा करते हैं, अर्घ देते हैं प्रेम से, सच्चे मन से, हृदय से, तो छठी माता उसका इच्छा मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं और छठी माँ घर में अन्न धन सुख शांति सब कुछ देते हैं। तो मेरा वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ बेल आइकन को, घंटी को दबाकर ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो सुन सकें, कथा प्रवचन अच्छे अच्छे भक्ति वीडियो देख सकें और कमेंट में जय छठी माता जरूर लिखें। इससे आपके घर में सुख शांति मिलेगी और घर में धन की कभी कमी नहीं रहेगी। तो प्रेम से बोलिए छठी माता की जय।